बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के करहिया मंडी में 14 मार्च को यानी कल होने वाले किसान महापंचायत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कल पश्चिम बंगाल से चलकर इलाहाबाद के रास्ते रीवा आ रहे संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत का महापंचायत में भाषण होगा। वह किसानों को संबोधित करेंगे, जिसमें इतने महीनों से चली आ रही किसानों की 3 कानून पर जो विरोध चल रहा है उस पर चर्चा होगी। इस महापंचायत की तैयारियों का निरीक्षण करने किसान मोर्चा के नेता करहिया मंडी पहुंचे और वहां का जायजा लिया, जिसमें महापंचायत की भीड़ पर और संपूर्ण संचालन की बातों पर गहन चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि यह महापंचायत बहुत ही विशाल और भव्य होने वाली है। रीवा जिले के जयस्तंभ चौक पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ को 75 दिए जलाकर अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। महोत्सव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करके एवं माल्यार्पण कर गीत गाया गया। कार्यकर्ताओं ने गीत के माध्यम से वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया और भारत की समृद्धि, खुशहाली और वैभव की कामनाएं की। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से किए गए शिकायतकर्ताओं को बुलाकर जबरन शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभी सीएम हेल्पलाइन शिकायत करने वालों को फोन के माध्यम से बुलाया गया और विभिन्न दस्तावेजों की पड़ताल करने की बात कही गई। लेकिन जब सभी शिकायतकर्ता वहां पहुंचे तो कार्यालय की व्यवस्था से लोगों में नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि तहसीलदार बार बार यह दबाव बना रहे हैं कि शिकायत को वापस लिया जाए, लेकिन वहीं कलेक्ट्रेट कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया और इस आरोप का साफ खंडन किया और कहा कि शिकायतकर्ता खुद जब तक शिकायत वापस नहीं लेंगे तब तक किसी भी बाहरी इंसान के कहने पर शिकायत वापस नहीं होगी। यहाँ सीएम हेल्पलाइन में एक ज़मीन का मामला था तो उसकी शिकायत किया था तो बैठक के लिए बुलाया, लेकिन बैठक के लिए बुलाया तो यहाँ तो सुनने वाला कोई नहीं है। अब कोरोना काल में इस तरह की भीड़ है, अपार भीड़ लगा करके यहाँ, और कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ लोग 2-4 लोग गए और वो भी लाइन लगवा करके ऐसे वैसे करके बिना किसी उसके तो कह दिया सीएम हेल्पलाइन से वापस ले लो, तो परसों मेरे पास आ जाओ तब मैं करूँगा। तो लोग तो नाराज कहते हैं कि सीएम हेल्पलाइन से क्यों वापस ले लें। हमको कहा इन्हें कई बार, मेरा मुकदमा चल रहा है कई साल से, जमीन कुछ जो है कुछ गुंडे किस्म के लोग, कुछ एकदम जो माफिया किस्म के लोग हैं जो गलत काम करने के लिए हैं लगातार, उन्हें ज़मीन कब्जा कर लिया, मेरी ज़मीन भी कब्जा कर लिया और कहा इस जन्म में लोगे तो हम देख लेंगे। मेरी ज़मीन अनंतपुर में 1150 नंबर की ज़मीन मेरी है, रजिस्ट्री कराया, डाइवर्सन कराया और आकर के लोगों ने कब्जा कर लिया। और वो तहसीलदार हमको नहीं 10 लोगों को बोला, सबसे बोला भाई आप जाकर के लीजिए। तहसीलदार का क्या नाम है भाई? तहसीलदार का नाम बताए, रामेश्वर त्रिपाठी। और वो हमको 10 बार कहे आपने तो बड़ी शिकायत करी, मेरी बड़ी शिकायत करी है, आप न पा लीजिए। तो एक पटवारी से फिर दूसरे पटवारी से न पा करके झूठा दस्तखत कराया कि अब तो हो गया है सर, कर दीजिए। यहाँ तो कर दिया, पता चला कि नहीं, नापा ही नहीं, नापा नहीं, हो दस्तखत करा लिया, सर अब तो हो गया है, दस्तखत कर दीजिए, ये हो गया। अब भैया निशान लगा करके मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, एक निवेदन कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं प्रोफेसर श्रीनिवास मिश्र केशव विश्वविद्यालय का संस्थापक हूँ, मैं रिटायर्ड डीन हूँ अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का, हिंदी भोपाल में है। मैं ग्रामोदय विश्वविद्यालय में नानाजी देशमुख के साथ मैंने 4 साल काम किया हुआ। अब इससे बड़ा क्या होगा? मैं लीनियर सोसाइटी लंदन का फेलो। कौन? वो 2-3 लोग वहाँ के हैं, वो सबका नाम भी मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें ऐसे हीरालाल करके कोई थे, उनके बेटे, उनके खिलाफ वो जमानती वारंट था, गिरफ्तारी वारंट था। आज यहाँ पे तहसील परिसर में कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार जितनी भी सीएम हेल्पलाइन हमारे आईडीज़ पर पेंडिंग है उसके निराकरण के लिए शिविर लगाया गया है। यहाँ पर जितने भी शिकायतकर्ता थे उन सभी को बुलाया गया है। उनके यदि कोई दस्तावेज कम थे उनके प्रकरणों में तो उसका निराकरण किया जा रहा है। यदि किसी का फील्ड विजिट है, किसी का सीमांकन है, ऋण पुस्तिका है, तो उसकी शिकायतें उनको यहाँ बुला करके संतुष्टि से बंद कराएंगे। आरोप है कि शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, हम लोग सिर्फ उनको बोल रहे हैं कि आपका जिसका काम हो जा रहा है वो तो खुद संतुष्टि से बंद कर दे रहा है। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो संतुष्टि से बंद कर दे रहे हैं। बहुत से लोगों ने आरोप लगाया है कि जबरदस्ती। बिल्कुल नहीं, देखिए फ़ोन तो उन्हें खुद ही लगाना है। अब जब तक वो कॉल नहीं करेंगे तो थोड़ी होगा। तो ये तो अच्छी चीज़ है सीएम हेल्पलाइन की कि शिकायतकर्ता अपने आप ही बंद करता है शिकायत।
हम केवल उनको समझा रहे हैं कि यदि उनका प्रकरण जिस तरीके से निराकृत हो सकता है उसका उनको सही एडवाइस देने के लिए बुलाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण इस टाइप के हैं जैसे न्यायालयीन प्रकृति के हैं, उसका निराकरण अगर वो एप्लीकेशन लगा देंगे तो जल्दी हो जाएगा, वैसा भी कर रहे हैं हम। और यदि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से डिस्पोज हो सकता है तो हम वैसे भी डिस्पोज करें। अभी तक कम से कम 10 आवेदक या शिकायतकर्ता जो है वो संतुष्टिपूर्वक अपनी शिकायत बंद कर चुके हैं और अभी काफ़ी सारे शिकायतकर्ता बाहर वेट कर रहे हैं। ये आज लगाया गया है, अगर आज का हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो हम इसको नेक्स्ट सैटरडे फिर कंटिन्यू करेंगे। हमारी तहसील की मिलाएंगे तो राजस्व की लगभग 200 शिकायतें हैं, सीमांकन की 40 शिकायतें हैं, भू अर्जन की 5 शिकायतें हैं, इस तरह की शिकायतें। थैंक यू। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 19, 20 और 21 मार्च को चित्रांगन इंटरनेशनल थिएटर और फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश विदेश कई फिल्म प्रदर्शित की जाएंगी। इस आयोजन में न केवल फिल्म्स बल्कि कई तरह के एग्जीबिशन भी लगेंगे, जहां खूबसूरत पेंटिंग और हैंडमेड चीजें प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम सुबह 9 बजे से सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें सुबह फिल्म और शाम को लोक कलाएं सहित नाटकों की प्रस्तुति की जाएगी। भैया 19, 20 और 21 को चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल है, जिसमें देश भर की फिल्में, वेस्टर्न फिल्में और बहुत लोक कलाओं से सजा होगा पूरा कार्यक्रम, जिसमें पेंटिंग्स, हैंडमेड चीज़ें जिसका एग्जीबिशन लगेगा, और साथ में ही शाम को रोज़ 7 बजे से 9 बजे तक जबलपुर की एक प्रस्तुति है, रोज़ नाटक होंगे, चैनपुर की दास्तां, दूसरे दिन है सीधी की प्रस्तुति प्रेम पॉलिटिक्स, तीसरे दिन रीवा की प्रस्तुति है किस तारीख को टैक्स फ्री। कब से कब तक चलेगा ये 19 से 21 तक चलेगा और ये कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होगा। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चलेगा। सुबह फिल्में चलेंगी 10 से 3 बजे तक, और राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े डायरेक्टर्स और कलाकार जो फिल्मों में काम करते हैं, टेक्निकल रूप से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्रिटिक्स आ रहे हैं जो बड़े बड़े पत्रिकाओं में लिखते हैं, वो समीक्षा करेंगे। और 3 बजे के बाद यहाँ डिस्कशन होगा, फिल्मों पर बातचीत होगी। फिर शाम को एक फोक का प्रोग्राम होगा, म्यूज़िक का सेशन होगा। फिर शाम को रोज़ाना जो है नाटक होगा। आम नागरिक के लिए फ्री ऑफ पासेस? बिल्कुल फ्री, पूरी तरह से निःशुल्क है ये कार्यक्रम। ये हमारे लिए, आपके लिए और हमारे रीवा शहर के लिए ये गौरव की बात है। कितना बड़ा फेस्टिवल और इतनी सारी चीज़ें एक साथ, हमने सारे आर्ट को जो है एक साथ लाने की कोशिश की है कि पूरा रीवा शहर उसे देख सके, समझ सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा? जैसे फिल्में जो हैं हम स्वच्छता पर दिखा रहे हैं, और मतलब जितनी भी फिल्में, जैसे चिल्ड्रन फिल्में हैं, बच्चों का एक अलग से स्लॉट रखा है हमने, जो बच्चों को प्रेरित करती हैं आगे आने के लिए, बच्चों का बुद्धि विकास और सारी चीज़ों के लिए हैं, तो बच्चों के लिए एक अलग स्लॉट है। फिर और सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं सफाई को लेकर, मतलब अलग अलग तरह के फिल्में हैं। और उसके बाद नाटक है जो लोगों को बहुत खुशमिजाज नाटक हैं। लोग आएंगे, हंसेंगे और घर जाएंगे हंसते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित मिश्रा है। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी आज सुबह नगर परिषद क्षेत्र सिमरिया के समुचित विकास के लिए नगर भ्रमण पर निकले। आज सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक नगर परिषद सिमरिया क्षेत्र का भ्रमण करते हुए विधायक हनुमान पार्क स्थित सब्जी मंडी की दुकानों का निरीक्षण किया। जर्जर हो चुकी पानी की टंकी को विघटित करने, वार्ड क्रमांक 8 में पोखरी तालाब का निरीक्षण, शंकरजी तालाब का सौंदर्यीकरण तथा होने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा, नगर परिषद के सामने लक्ष्मण बाग संस्थान की अधूरी पड़ी दुकानों को पूरा करने, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल का निरीक्षण, शासकीय महाविद्यालय सिमरिया का निरीक्षण किया तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की बात कही। सतहरा तालाब सहित विभिन्न सरकारी परिसंपत्तियों को संरक्षित व संवर्धित कर नगर परिषद सिमरिया को स्वच्छ, सुंदर और सुसज्जित एवं विकसित बनाने के संबंध में चर्चा की गई और निरीक्षण किया गया। इस दौरान विधायक केपी त्रिपाठी के साथ कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, एसडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री, नगर परिषद सिमरिया के प्रशासक अनुपम पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी बाल गोविंद चतुर्वेदी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जहां महाशिवरात्रि जगह जगह बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, वहीं कुछ जगहों पर आज भी पुरानी परंपरा को बरकरार रखा गया है। ऐसा ही महाशिवरात्रि का एक नजारा शहडोल संभाग के उमरिया जिले के ग्राम अखडार में देखने को मिला, जहां पर लगातार 50 वर्षों से महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। महाशिवरात्रि की तैयारी 1 महीने पहले से शुरू कर दी जाती है। जिला उमरिया के ग्राम अखडार, जहां ब्रह्मभट्ट परिवार के द्वारा आज कई वर्षों से भोलेनाथ की बारात की परंपरा को बरकरार रखा गया है। यहाँ भोलेनाथ की बारात में भूत पिशाच व दूर दूर से वह सभी भक्तगण पहुंचते हैं।
मान्यता है कि इस दिन मां पार्वती व शंकर भगवान के विवाह पर जो शामिल होता है उसकी हर मनोकामना माता पार्वती और शंकर भगवान पूरी करते हैं। शिव मंदिर की बारात को पहले गांव भ्रमण कराया जाता है, जिससे ग्रामीणों के द्वारा बारात का भव्य स्वागत किया जाता है। फिर ब्रह्मभट्ट परिवार के द्वारा सभी भक्तों के साथ शिव पार्वती मंदिर पूरी बारात पहुंचती है, जहां पर बारात का भव्य स्वागत वेद मंत्रों के द्वारा अभिषेक पूजन के साथ किया जाता है। पूजा के बाद विशाल भंडारे का कार्यक्रम भी किया जाता है, जिसमें गांव के पर दूर दराज लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने अपने आप को धन्य करते हैं और वह लोगों की मन्नत पूर्ण होने पर अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। उमरिया जिले के नौरोजाबाद नगर परिषद के द्वारा मिशन नगरोदय कार्यक्रम के तहत परिषद में मुख्य नगर परिषद अधिकारी रीना राठौर के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम शुरुआत के पहले देवी का रूप माने जाने वाले कन्या पूजन किया गया। उसके बाद मां सरस्वती के छाया चित्र पर दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 5 हितग्राहियों को लाभ दिया गया और संबल योजना के तहत 2 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाइव प्रसारण से मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए अनेक योजनाओं का लाभ दिलाया गया और बढ़ रहे भूमाफियाओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की धरती में भूमाफिया, गुंडे, बदमाशों और गलत काम करने वालों को कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। उनको सीधे सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाएगा। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।